सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 2 घंटा बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया जाए। श्री अविनेश महर्षि। मांग संख्या 46 और 47 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, ये कृषि प्रधान देश है और हमारी आमदनी हो 95% लोग गांव में रहते हैं। हम सब लोग गांव की पृष्ठभूमि से चाहे बाद में जाकर के शहरों में बस जाएं, लेकिन हमारा उद्गम गांवों से है और किसान की दुर्दशा के ऊपर बात तो सब लोग करते हैं, लिप सिंपैथी सब लोग रखते हैं, लेकिन वो होठों से आगे उनके प्रति सिंपैथी बढ़ती नहीं है। सही कहा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, चाहे इधर पक्ष हो चाहे उधर पक्ष हो, हम लोग किसान की बात करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में हम लोगों ने कभी सोचा है इस बारे में कि किसान की दशा सुधारने के लिए कृत संकल्पित सरकारें आज तक किसान की दशा को सुधार नहीं सकी हैं। गांव में रहने वाले लोगों के चाहे खाद बीज की बात करी, चाहे उनके बिजली की बात करी, मैं सबसे पहले जो सब लोगों ने बात की उसके ऊपर, उस बिंदु के ऊपर मेरा पक्ष रखना चाहूंगा। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने किसान के संपूर्ण कर्जे के माफी की बात करी थी। उसमें उस समय यह नहीं कहा था कि केंद्रीय बैंकों का कर्जा हम लोग माफ नहीं करेंगे, और यदि संपूर्ण कर्जे की बात करी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो संपूर्ण कर्जा माफ करने के लिए चाहे किसी से लोन ले, किसान के साथ किए गए वादे को पूरा करे। किसानों ने सोच लिया कि हमारा संपूर्ण कर्जा माफ होगा और उसका माफ नहीं होने का परिणाम यह हुआ कि 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, समय पर बिजली किसान को मिलती नहीं है। रात के पाले में मैं एक दिन मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव गोरीसर में चला गया। रात को वहां पर बिजली आई 1:30 बजे, और 1:30 बजे जब बिजली आई तो बिजली मोटर चालू करने के बाद में उन पाइप में से बर्फ के टुकड़े निकले। यह हालात किसान की होती है। हम लोगों ने 8 घंटे बिजली देने का वायदा किया, लेकिन 6 घंटे भी किसान को सही मायने में बिजली मिली नहीं। चाहे सत्ता पक्ष के लोगों ने सरकार को, मुख्यमंत्री जी को राजी करने के लिए कह दिया हो कि हम 6 घंटे से ज्यादा बिजली दे रहे हैं, लेकिन चाहे जब एलडी के नाम पर बिजली काट ली जाती है, किसान को 6 घंटे भी प्रॉपर बिजली मिली नहीं है। यह सत्यता है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। यूरिया की बात करी, यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी और हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहे। लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यूरिया सही समय के ऊपर किसान को यूरिया मिले? किसान को यूरिया मिलती नहीं है, खाद मिलती नहीं है समय के ऊपर, बिजली मिलती नहीं है। इन हालात के अंदर किसान अपने आप को कैसे बचाव करेगा? कृषि कनेक्शनों की बात करें, बहुत लंबी लंबी बातें मेरे सत्ता पक्ष के विधायकों ने कही कि हमने 2000 यूनिट माफ कर दिए। अरे भाई, बिजली दोगे ही नहीं तो माफ किस बात की कर दोगे? आप लोगों के पास में बिजली है नहीं। जब बिजली नहीं होती है तो केंद्र के ऊपर कि भाई केंद्र हमको कोयला नहीं देता है, कोयला आपने समय के ऊपर आप कोयला मांग नहीं करते हो, समय के ऊपर पैसा आप जमा नहीं कराते हो, उसके बाद में केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हो। किसान को सही समय के ऊपर बिजली नहीं मिलेगी तो किसान किस तरह से? कृषि कनेक्शनों की बात की, कृषि कनेक्शन के लिए मुझे खेद के साथ में कहना पड़ता है कि आज 1.5 वर्ष 2 वर्ष के लंबित कनेक्शन चल रहे हैं। लाखों की संख्या में कनेक्शन लंबित हैं। अब आप अंदाजा लगाइए माननीय सभापति महोदय, किसान कर्जा लेकर के कृषि कनेक्शन लेने के लिए पैसा जमा कराता है, और वो कर्जा लेकर के जब उसके 1.5 साल 2 साल में भी 2.5 साल तक भी यदि उसको कनेक्शन नहीं मिलता है तो वो कर्जे में डूबता चला जाता है, ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और उस किसान की हालात खराब हो जाते हैं। वो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। ये हालात हैं।
राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो चाहे आप यहां से घोषणा कर देते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बताता हूं, अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारी कहते हैं हमारे पास में सामान नहीं है। आप लोगों से यहां पूछते हैं, सेक्रेटरी से बात करते हैं, हमारे पास में सामान की कोई कमी नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं हमारे पास में कोई सामान की कमी नहीं है। आपका सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर कहता है हमारे पास में सामान नहीं है। आपके नीचे के इंजीनियर्स कहते हैं, तो किसान कहां जाएगा? आज हम इस सदन में किसान की बात कर रहे हैं, किसान की बहबूदी के लिए बात कर रहे हैं। संकल्प लेती है सरकार कि हम किसान की बहबूदी के लिए काम करेंगे। एक तरफ वो कृषि कनेक्शन लेने के लिए लोन लेता है, दूसरी तरफ वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन लेकर के कर्जे में डूबता चला जाता है। आज किसान की यदि स्थिति हमको सुधारनी है तो निश्चित रूप से, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। हम सब किसान की कोई जाति नहीं होती है। किसान, किसानी का काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसान है। मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, लेकिन मैंने और मेरे बाकी 6 भाइयों ने, सबने खेत में हल चलाया है। हमें पता है कि तंगड़पटिया कया बांधा जाए और चौ कया उर्ली और निकास भी को करे जाए। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि किसान की जाति नहीं है, किसान का कोई धर्म नहीं है। किसान जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके किसानी का काम करता है। वो धरती माँ का सीना चीर करके, पैदावार करके इस देश के लोगों को पालने का काम करता है। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। किसानों को यूरिया मिले नहीं, लेकिन उनको लाठी मिले, ये भी इस सरकार के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात सब लोगों ने की, कम मात्रा मिले, ज्यादा मिले, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने चिंता की कि किसान का सम्मान होना चाहिए और 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि के रूप में मिल रहा है। और वो संख्या, ये करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ों में, अरबों के अंदर वो संख्या है। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसान का जितना नुकसान हुआ है, गिरदावरी के नाम पर कह दिया गिरदावरी कराई जा रही है, लेकिन उसका परिणाम इतना खराब है। गिरदावरी के नाम पर इतिश्री कर ली जाती है। किसान को जो हक मिलना चाहिए वो किसान को हक नहीं मिलता है। मैं बहुत अन्य सारी बातें हैं, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में इसमें पशु और चिकित्सा विभाग की भी बात की गई है, पशु चिकित्सा विभाग की भी बात की गई है। मेरे रतनगढ़ में हालांकि ए श्रेणी का हॉस्पिटल है, लेकिन वो जंक्शन है और चारों तरफ से वहां पर कोई भी पशु महाविद्यालय नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से विनम्र मांग है कि रतनगढ़ में पशु महाविद्यालय खोला जाए। भरपालसर, लाचरसर, लोच पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाए। पशु चिकित्सा उपकेंद्र जेगणिया, बीकान, भोजासर, गोरीसर, कनवारी, लोहा, नुआ, लदासर, परसनेऊ, सांगासर, जोगलिया, जेतासर, खोड़ी, न्यामा, चाड़वास, डडेरू, गोदारान में पशु चिकित्सालय खोले जाएं। और जालेऊ, आबड़सर, मालपुर, ढाणी, कुमारान, खारिया, रूखासर, बुधवाली में उपकेंद्र भी नहीं है, वहां पर उपकेंद्र खोले जाएं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार कृषि उपज मंडियों में जो पहले सड़कें बनाती थी, अभी पिछले 4.5 साल में कृषि उपज मंडियों के माध्यम से सड़कें नहीं बन रही है। सरकार से मेरी मांग है कि कृषि उपज मंडियों में खूब पैसा पड़ा है, वो पैसे का उपयोग करने के लिए सड़कें बनाने का काम करे, जिससे सहायता हो जाए। पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से। माननीय कृषि मंत्री महोदय भी आगे, ये जो पशु चिकित्सकों के रिक्त पद हैं, इन रिक्त पदों को भरने के लिए जो 900 की भर्ती थी, उसके अंदर आप सरकार से बात करके, चाहे एजी, डबल एजी, जिसको भी लगाएं, लेकिन उस मुद्दे को सुलझा करके पशु चिकित्सकों के रिक्त स्थानों को तुरंत भरा जाए। इन्हीं सब बातों को कहते हुए एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जो वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, उनके ऊपर किसान सेवा केंद्र भी जल्दी से जल्दी खोले जाएं। और प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के मुख्यालय में IPM, एकीकृत कीट प्रबंधन लैब खोलने के संबंध में भी मैं मांग करता हूं सरकार से। मेरे चूरू जिले में खारा पानी है, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी खारा पानी है। वहां पर ये जो झींगा मछली का एक जो नया प्रकल्प आया है, झींगा मछली उत्पादन का, उसमें भी मैं सरकार से मांग करता हूं, जो भी लोग इसके अंदर
काम करना चाहते हैं उनको सब्सिडी भी दी जानी चाहिए, उनको सही समय के ऊपर बिजली और पानी की व्यवस्था हो जाए, इस बात की भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। इन्हीं सब बातों को कहते हुए किसान के लिए सिर्फ बात मत करो, किसान के लिए काम करो, नहीं तो आने वाले समय में आप सब लोग इधर की साइड में बैठोगे और हम किसान की चिंता करने वाले लोग उस तरफ में बैठेंगे। धारीवाल साहब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।